नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर, जहां ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये मीटिंग, जहां पश्चिम एशिया संकट को लेकर बैठक में चर्चा शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स देशों की ये बैठक चल रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी इस दौरान एस जयशंकर ने मुलाकात की है। ब्रिक्स देशों की बैठक में जयशंकर की ओर से कहा गया कि पश्चिम एशिया संकट पर ध्यान देने की जरूरत है। वैश्विक चुनौतियों का सामना मिलकर करना होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का ये महाकुंभ लगा है, जहां पश्चिम एशिया संकट को लेकर चर्चा की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक We have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. आपको बता दें कि आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की ये 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है, जिसमें रूस, ईरान समेत तमाम ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से पीएम मोदी भी मुलाकात करने वाले हैं। सेवा तीर्थ में सभी विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही बहुपक्षीय सहयोग को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। वैश्विक शासन सुधारों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का यह महाकुंभ, जिसमें ब्रिक्स देशों के दिग्गज पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग का नेतृत्व करने वाले हैं। रूस, ईरान समेत तमाम ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश मंत्रियों से मिलेंगे और वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ब्रिक्स के जो पार्टनर देश हैं वो भी आप जान लीजिए। बेलारूस है, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, इन सभी देशों के विदेश मंत्री यहां पहुंचे हुए हैं और 2 दिवसीय ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा होनी है। ब्रिक्स सम्मेलन इसको कहा जा रहा है। तमाम दिग्गज वैश्विक मुद्दों को लेकर, मौजूदा हालातों को लेकर, ग्लोबल टेंशन को लेकर चर्चा करेंगे। संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा, जिसमें ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री शिरकत करेंगे और इसके साथ ही चर्चा होगी वैश्विक मुद्दों पर। पीएम मोदी भी इन विदेश मंत्रियों से मिलने वाले हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है? बिल्कुल, बेशक देखिए, पहला सेशन सुबह 10:30 बजे करीबन चालू हुआ है और उस सेशन में तमाम देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे और इस बैठक की अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी है और पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है और चर्चा हो रही है। उसके बाद दोपहर 1 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो सेवा तीर्थ में ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम देश मंत्री जो अलग अलग देशों के आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और अपना कंसर्न वहां पे रखते नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि उस बैठक में भी उस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मिडिल ईस्ट में जो आर्थिक संकट है उसको लेकर चर्चा होगी और सबसे महत्वपूर्ण है किस तरह से इस आर्थिक संकट से बाहर निकला जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि तमाम जो ब्रिक्स देश से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करे कि जिस तरह से अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर, उसको लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात कही जाएगी। लेकिन इसको लेकर अब देखना होगा कि क्या जो इसको लेकर कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि 3 सेशन होने हैं। आज पहला सेशन जो चालू है उसके बाद 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दूसरा सेशन दोपहर बाद होगा और तीसरा
कल सुबह 10:30 बजे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है वंदना। सबसे महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि आर्थिक संकट जो है उसको लेकर चर्चा होगी। सप्लाई चेन, जो लगातार जो सप्लाई चेन है वो तमाम देशों के बीच में बिगड़ती नजर आ रही है। कई देशों ने अपने अपने देश में निर्यात को रोक लगाई है। भारत ने भी हाल ही में चीन के साथ जो प्रोडक्ट आते हैं उसको उस निर्यात का बैन लगाया है। उसी तरह तमाम चीन रशिया तमाम देशों ने इस तरह के बैन लगाए हैं। उससे कहीं ना कहीं आर्थिक संकट बढ़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर ब्रिक्स की बैठक में चर्चा होगी। और बताया जा रहा है AI, डिजिटल करेंसी और टेक्नोलॉजी सहयोग है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ में ब्रिक्स देशों के बीच में व्यापार निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब देखना ये होगा कि भारत इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट करता है और भारत की तरफ से क्या इसको लेकर स्टेटमेंट आता है। क्योंकि अमेरिका लगातार जिस तरह से युद्ध रशिया और इजराइल के बीच में, माफी चाहूंगा, ईरान के बीच में चल रहा है, उसको लेकर जो है ईरान चाहता है कि जॉइंट स्टेटमेंट आए ब्रिक्स देशों की तरफ से। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ कि जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। वंदना। बिल्कुल, और भारत की भूमिका को लेकर भी ये बहुत बड़ी बैठक है, बड़ा सम्मेलन है, एक पूरे विश्व में मैसेज जाएगा। क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी बनी हुई है, उसको लेकर एस जयशंकर ने भी कहा है कि हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय हालात ठीक नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उथल पुथल मची हुई है। उधर ट्रंप चीन पहुंचे हुए हैं और कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो हालात अभी बने हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए, अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव ना बने। बिल्कुल, बेशक। देखिए वंदना, अगर आप देखेंगे कई देशों ने, अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं, सोने का जो रेट है वो लगातार, गोल्ड का रेट बढ़ता नजर आ रहा है। उसके अलावा कई देशों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंपलसरी कर दिया है। ऐसे में भारत में भी उसका असर धीरे धीरे नजर आ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है कि वर्क फ्रॉम होम को जोर दिया जाए, इसके अलावा पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग किया जाए और फिर आने वाले 1 साल तक गोल्ड ना खरीदा जाए, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आर्थिक संकट ना कि भारत, पूरे विश्व में नजर आ रहा है। इससे किस तरह से निजात पाया जाए, ऐसे दौर पर एक ब्रिक्स सम्मेलन होना और ब्रिक्स सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी। तो मैंने पहले ही कहा कि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, तो क्या स्टेटमेंट भारत की तरफ से जाएगा और ज्वाइंट स्टेटमेंट इन तमाम ब्रिक्स देशों की तरफ से क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है इसमें एक वंदना की जो विदेश मंत्री हैं चाइना के, उनको भी भारत आना था, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ है चाइना का, तो ऐसे में वो नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चीन के जो राजदूत हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, वो चीन का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जो ट्रंप की मुलाकात चीन के तमाम पदाधिकारियों, नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या इस ब्रिक्स सम्मेलन में होगा और जो सम्मेलन में जो बातचीत हो रही है उसका असर तमाम विश्व में किस तरह से मैसेज जाता है, वो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ब्रिक्स से जो मैसेज जाएगा वो तमाम देशों के लिए जाएगा, चाहे रूस हो, ईरान हो या ब्राजील हो या तमाम अन्य जो ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं, उनके तक एक मैसेज जाएगा। और कोशिश यही है कि जलवायु परिवर्तन हो या आर्थिक संकट जो पूरे विश्व में मंडरा रहा है, उससे निजात पाने के लिए कोई रास्ता निकालने का प्रयास जो है ब्रिक्स सम्मेलन में किया जा सकता है। बिल्कुल, ब्रिक्स शिखर स्तर की 4थी बैठक भारत में इस तरीके से हो रही है और भारत की मेजबानी को लेकर भी पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि वैश्विक संकट के बीच भारत की भूमिका बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी